नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, खामोशी आपको मज़ीद ज़िल्लत से बचा सकती है। और लहजों का बदल जाना खुद में एक मुकम्मल कहानी होती है, मगर हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते और मुंतज़िर रहते हैं कि हमारी लफ्ज़ों में तज़लील की जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का तीसरा जुमातुल मुबारक भी आ चुका है। मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, उसके बाद सूरह कहफ पढ़ने के लिए बैठ गई। सूरह कहफ के बारे में मैं आप लोगों को बताती ही चलूँ कि जब एक आंख वाला दज्जाल दुनिया में आएगा, तो जब वो ज़मीन पर पाँव मारेगा तो सिर्फ अरब से ही 70,000 मुनाफिकीन निकलेंगे। तो सोचे कि दुनिया से और कितने मुनाफिकीन निकलेंगे। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को सादत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें मुनाफिकीन से दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान बिल खैर की ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान बिल खैर पर ही हमारा खात्मा हो। तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अपने लिए भी ढेरों दुआएं करें, क्योंकि ये बख्शिश की साहतें हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कब कबूल फरमा लें हमें नहीं मालूम। बस हर घड़ी दुआ मांगते रहें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और लाहौर का मौसम जी कुछ ऐसा हो रहा है, मैंने जाए नमाज बिछाया था, लेकिन उससे पहले सोचा कि आप लोगों को लाहौर का मौसम दिखा दूँ। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए गर्मी नहीं है। और सामने वाला घर भी काफ़ी हरा भरा हो गया है। जो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब इनकी बेलें टुंड मुंडी हो चुकी हुई थी। और यहाँ पर जी हमारी जो मालिक मकान है, उनकी हेल्पर गली को भी गुसल दे रही थी। जुमे का दिन है, उसके भी मिजाज दुरुस्त कर रही थी। मैंने ऐसे लंच ही नहीं किया। क्यों नहीं? एक तो टीचर ना, अगर हमारे स्कूल में ऐसे लंच होता है, ये कहती सारे काम छोड़ो पहले लंच कर लो। ये कहती सारे काम पहले ख़त्म करो फिर लंच करो। इतना लंबा काम मैंने स्पीडों में किया, फिर लंच किया। मम्मा ने इतना छोटा चम्मच दिया हुआ था, अगर बड़ा चम्मच दे फिर भी लंच खत्म हो जाएगा। हुआ तो आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा? मम्मा ने नहीं उठाया। अभी इतना बड़ा बैग जो है, इसमें लंच भी लेके गई हुई थी। रोज़ा रखा करो, रोज़ा रखा करो। आपका रोज़ा है? कितने रोज़े हो गए हैं आपके आज? मेरे 3 रह गए हैं। और आपने कितने रखे हैं? 4-5 रखे हैं। अगर ना ऐसे समझो जुम्मे ना हफ्ते इतवार की छुट्टी हो ना, तो सैटरडे को हमारा उसमें होता ना। टीचर क्या कहती हैं, टीचर इतना होमवर्क स्कूल में इतना होमवर्क नहीं करवाती जितना होमवर्क में दे देती हैं। क्लास वर्क कितना नहीं करवाती, होमवर्क में दे देती हैं। इतना काम दे देती हैं ना। पौधे सारे ख़राब हो गए। मैं ये वाला नबीहा ने तोड़ दिया पकड़ के, गिर गई थी और गिरते गिरते इसने पौधा पकड़ लिया, ये भी तोड़ दिया। ये वाला भी सारा पता नहीं क्यों खुश्क हो गया हुआ, ये वाला भी, और ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है ना। अब इसकी जगह पर नए पौधे लगाऊंगी। मैं कह रही हूँ नींबू का पौधा लगा दो, गुलाब के। लीमू के नहीं लगाने, लीमू के आउटडोर होता है। फिर बैल्कनी में लगाते हैं। वो मेरी वीडियो भी डालो YouTube पे, मैं भी वायरल होना चाहता हूँ। कैसे हो गए वायरल? कार्ड तो तुमने फुफो का पकड़ा हुआ। कार्ड दिखा के गरीबो कह के, गरीबो बहुत पैसे मेरे पास। शाहिद अनवर बनना है। हाँ, बहुत पैसे मेरे पास। ये कल मैंने 5 लाख का फ़ोन लिया, ये वाला गूगल पिक्सल। कैमरे में जो जिसका रिजल्ट आईफोन से भी ज़्यादा अच्छा है। और इस कार्ड के ऊपर तो नाम फुफो का लिखा हुआ है। फुफो का नाम फुफो का लिखा है ना, लेकिन इसके ऊपर जो हक है वो मेरा है। अच्छा, हाँ, ये देखो। क्यों भी ना फुफो को हार्ट अटैक करवाना है। नाम लिखवा दो। इसको देखो, रोज़ा खोर को बैठी हुई, रोज़ा तो खोल रही है सबके सामने। शर्म करो, रोज़ेदारों के सामने खाती हो। इतना पैसे 5GB 4GB खरीद सकता हूँ। चलिए जी, पहले एक आया हुआ था, दूसरा भी आ गया। तुम लोगों का दिल नहीं लगता हमारे बगैर? साइकिल ले आया, मैं साइकिल पे आना था आज। पैदल आए हो इतनी दूर से? हाँ। मैं सदके जाऊँ, रोज़े के हाल में पैदल क्यों आए हो भाई? नहीं, रिक्शा के तो आ रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, पैसे फिर मुझे ही देने पड़ते ना। हाँ, मेरी छोटी दादी है। मेरी बड़ी दादी है। दादी कितनी ईदी बोलते? पापा दादी की ईदी बनती है इस बार हमारी, क्योंकि इस बार 18 साल का हो गया हूँ मैं। तो अगर 18 साल को 100 से भी ज़रब दो तो 1800 रुपया बनता है। 1800 नहीं बनता, 18,000 बनता है। नहीं, 100 से मैंने कहा है, 1000 से नहीं कहा। 18 को 100 के साथ ज़रब दो तो 1800 नहीं बनता बेटा। कितना बनता है? भाई मेरा भी मैथ तुम्हारी तरह कमज़ोरी लग रहा है। 18,000 बनता है। नहीं, 18 को 100 से 18 को 10 के साथ ज़रब दो तो 1800 बनता है। वो कैसे? 1 मिनट में अभी कैलकुलेटर खोलता हूँ। करो हाँ ज़रा, तुम जितनी मर्जी कैलकुलेशंस कर लो, अम्मी ने तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना।
एक मिनट अम्मी ने मुझे नहीं आज तक ईदी दी, एक मिनट मैं उनकी बेटी हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। 18 मल्टीप्लाई 100 करो ना, खुद ही 100 बोला था। तो 18,000 ही मैंने कहा है। 1800 बन रही है तो 1800 का इधर देखो ना, ये देखो 18 कितना बना? 18, हाँ 1800 बनता है। 1800 तो आप 18,000 कैसे कह रही हो? भाई मेरा मैथ कमजोर हो गया है। ये देख लो, जीत गया मैं गलत हो ही नहीं सकता। मैं भी कहूँ कि कैसे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। वो मलंग बन गया भाई, तुम मलंग भी बन जाओ, ईदी नहीं मिलने वाली। अब ये वीडियो भी जाएगी YouTube पे। नहीं आप गलत हो गई हो तो ये क्लिप कट नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपको। नहीं ना इधर नहीं, एक में वो ये कह रहे थे, देखो दुआ पढ़ानी आती नहीं कर आमीन आमीन आमीन, इस तरह लगा हुआ है। वो जो दुआएं मांग रहा है उसकी खुद ही कबूल होती जा रही थी। ये क्लिप अगर डिलीट हुआ तो ये मैं आगे कहते हैं, ये मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगी हुई है। ये 5 लाख रुपए वाला मोबाइल जो है ना, हाँ मुझे 5 लाख वाला मोबाइल ना कहा कर, इसको मुझे सी इसका आती है। कैलकुलेटर चेक करो, को किसी का ऐसा फंक्शन है बताओ मुझे, आप खुद। नहीं है 5 लाख वाले मोबाइल का फंक्शन है। आपने मुझे कहा था कि 18 को जरा 200 के साथ तो बनता है 18,000, जबकि बनता है 1800। तो गलत आप हुई। तो मैंने सिर्फ मैट्रिक किया अभी तक, सिर्फ मैट्रिक, और फिर भी मैं आपसे सही हूँ। अच्छा चलो, 18,000 होगा, मैंने कहा 1800 होगा। तो सही कौन हुआ और गलत कौन हुआ? चलो बस सही हो रहा है, बस करो। ठीक है, अब अम्मी ने ईदी नहीं देनी, जो मर्जी। आप नहीं जीत सकती पुप्पो, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अब तुम जीत भी गए ना, मैंने तुम्हें 1 रुपया ईदी नहीं देनी, ये बात याद रखना। नहीं 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगी। अम्मी मुझे नहीं देती आज तक, अम्मी ने मुझे नहीं दी आज तक कभी। जो फिलहाल तो मैं जीत गया हूँ ना आपसे, तो अब क्या करना है? क्या तो अब कोई कुछ इफ्तारी में कुछ ब्रोस्ट वगैरह कोई ये वो। आराम से बैठ जाओ, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, चलो भाग जाओ। तो खोलो बॉर्डर, मैं सबसे पहली सफ में आपको मैं नजर आऊंगा। खोलो बॉर्डर, जाओ। और सबसे आखिरी में मैंने बॉर्डर बंद किया हुआ है, कैसे सबसे आखिरी। और ये फौजी जो असल फौजियों के स्कूल में पढ़ता है, ये तो पूरे इजराइल को खत्म कर देगा। अच्छा जी। बस जी, जो 1800 और 18,000 रुपये का कन्फ्यूजन मैंने क्रिएट किया था ना, वो मेरे गले पड़ गया। और बड़ा भतीजा मुझे कह रहा था कि चले अब आप मेरे लिए बिरयानी बनाएं। तो यहाँ पर जो मैं किचन में आ गई थी और बिरयानी बनाने लगी थी, और आज मैं वाकई बिरयानी बनाने लगी थी। हमेशा की तरह चिकन वाले चावलों को बिरयानी नहीं कहूँगी इस बार। तो यहाँ पर जी सारे मसाले मैंने डाल दिए थे जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थे। साथ में मैंने दही डाल दिया था, बिरयानी मसाला डाल दिया था। इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। अच्छा, पीछे कुछ दिनों से मैंने किचन में बिल्कुल कोई काम नहीं किया था ना, तो आज मैं किचन में आई थी। मुझे किचन बड़ा अजनबी सा लग रहा था, जैसे मैं किसी और ही जगह पर आ गई हूँ। थोड़ी तो मैं भी हुई थी कि मैंने पूरे रमज़ान तक कोई काम नहीं करना, मैं ईद के बाद ही कामों को हाथ लगाऊंगी। लेकिन भतीजा पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं, चावल आपके हाथ के खाने हैं तो अब आप ही ने बनाने हैं। तो चारों नाचार मुझे किचन में आना पड़ा। यहाँ पर जी मैं प्याज कट कर रही थी। अच्छा, मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, इसमें मैं प्याज बहुत ज़्यादा डालती हूँ और टमाटर ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि बिरयानी के अंदर जब टमाटर साबुत आते हैं ना, वो मुझे बहुत अजीब लगती है। मैं बुरा नहीं कह सकती भाई, रिस्क बुरा नहीं होता है। हाँ, एक और चीज़ भी मैंने आप लोगों को बतानी थी कि रमज़ानुल मुबारक में हम लोगों ने अपना दस्तरखान बहुत ज़्यादा मुख्तसर कर लिया है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती करने के लिए। बस हमारे दस्तरखान पर हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश होती है कि 1 से 2 डिशेज़ हों, उससे ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं बनाएं। हाँ, जिस दिन बच्चों का रोज़ा होता है उस दिन कोई एक एक्स्ट्रा डिश बन जाती है, क्योंकि बच्चे रोज़ा रखते ही इस वजह से हैं कि उन्हें इफ्तारी पर अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी हर रोज़ इफ्तार के वक्त में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी फरमाए, अल्लाह ताला उनके भी दस्तरखान वसी फरमाए, और वो जिन तकालीफ में है, जिन मसाइब में है, अल्लाह ताला उनकी वो तकालीफ, उनके वो मसाइब ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पर जी बिरयानी जूं जूं अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही थी ना, मेरी बस होती जा रही थी। बाकी आगे मैंने वीडियो शूट नहीं की। लास्ट में जी ये हमारा दस्तरखान था। तो आप लोगों को मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।